what is given in this question? 2-point charges having equal charges. They are separated by 1 meter and beta they are placed in air. Okay, दोनों एयर के अंदर पड़े हैं और उनके बीच का जो फोर्स है वो 8 न्यूटन है. ठीक है, जब वो एयर या वैक्यूम के अंदर प्लेस्ड है तब उनके बीच की फोर्स जो है वो 8 न्यूटन है. अब आपको बताना है कि जब हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के, सिस्टम ऑफ द 2 चार्जेस है ना, पहले एयर में पड़े थे, अब हमने इसको उठा के कहां पे रख दिया? वाटर में रख दिया, सेम डिस्टेंस पे. वाटर. अब आपको बताना है कि क्या चेंजेस होंगे फोर्स के अंदर. के वाटर क्या है बच्चे का the dielectric constant of water that is K is given to be 80. आपको बस ये बताना है अब कि जो फोर्स जो होगी इन दो चार्जेस के बीच में, जब उन्हें कहां पे रखा हुआ है? पानी में रखा हुआ है, तो वो चार्ज, वो जो फोर्स है वो कितनी होगी? So let us discuss that. Yes, it will reduce and how much reduce वो अभी हम बताते हैं. अभी हमें पता है ना बेटा, what is the formula of dielectric constant? It is force F naught divided by force in, yes, for Fm means water होगा तो water लिख दिया हमने. And so we have to calculate force in water. So this will be equal to F naught by K. This F naught is obviously given in the equation, will be applied from there 8, and K is also given in the equation. K of water is this. So your answer will be 0.1 Newton. So this is the force experienced by those two charges placed at same distance when in water. It has been reduced to 1 by 80 times. Yes. Is that right? In this next question, what you have to do? Question क्या given है? दो equal positive charges हैं, दोनों के ऊपर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है. ये किसी तीसरे चार्ज से इंटरेक्ट कर रहे हैं. तीसरा चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है वो अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी मैं. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि वो उस 3 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उन दो 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से. 2 equal positive charges, each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge, 3 microcoulomb as shown in the figure. Calculate the magnitude and direction of forces on that particular charge. So अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा. इस डायग्राम के अंदर आप देखो, ये वो 2 माइक्रोकूलम जो चार्जेस है उनकी बात की गई है. वो ये 2 पड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों आपस में 6 मीटर के डिस्टेंस पे है. और जो थर्ड चार्ज 3 माइक्रोकूलम जिसको ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने इसके और इसकी वजह से फोर्सेस निकालनी है, दोनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 पे पड़े हैं. और ऑब्वियसली इन दोनों में जो सीधा डिस्टेंस जो है दैट इज 5 मीटर. यू कैन अप्लाई पाइथागोरस एंड आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है ना बेटा? हम लगा लेंगे पहले ए से, ए की तरफ से, फिर बी से. हाँ, पहले अब यहाँ पे लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. वाई सुपर, इसको नाम दे देते हैं सी. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने 3 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स निकालनी है 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम की वजह से, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों की फोर्स निकालो, फिर इन दोनों की फोर्स निकालो और उन दोनों का करो वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन. यही होता है ना? यस, वेक्टर एडिशन. सो अभी हम थोड़ा सा इसको क्लीन बनाते हैं. ये आपका ए, ये आपका बी, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया. ये है 4 और ये आपके पास 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है. अब आप मुझे हेल्प करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है. तो दिस इज 5, दिस इज 5. 1/4 अब ऑब्वियसली बेटा सुनो तो सही. अब सबसे पहले वैसे अगर देखा जाए, ये जो सी है, अगर सी के ऊपर ए की वजह से जो फोर्स लग रही है वो होगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, और साथ में 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 का होल स्क्वायर. यही होगी ना? हाँ या ना? यस, है ना? और ऐसे ही जो फोर्स होगी सी के ऊपर बी की वजह से, वो भी के 3 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर. दोनों फोर्सेस टोटली सेम है क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे ना, है ना बच्चे? यस मैम. बोलो भाई, है ना? लेकिन अब जो पंगा डालेगा वो कौन डालेगा? इनकी डायरेक्शंस.
अब आप देखो ए जो है वो सी पे फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है धक्का पड़ रहा है, धक्का पड़ रहा है, तो ये फोर्स ऐसे बैकवर्ड लगेगी, मैंने इसको नाम दे दिया F2। ऐसे ही ये वाला जो 2 है, ये भी तो 3 की ऊपर जो है कैसी फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये गया यहाँ पे और इसका नाम होगा F1। इज दैट ओके? हाँ जी। यस, ओके। अब क्या होता है, ये तो एंगल दोनों थीटा है। अब ऑब्वियसली ये रिजोल्यूशन पड़ी है, ये रिजोल्यूट पड़े हैं, ये रिजल्टेंट है, सॉरी ये रिजल्टेंट है। अब हमें इसको रिजोल्यूशन करनी पड़ेगी। हमने ये 2 और 2 इस तरीके से डिवीजन कर दी, जो आप क्लास 11th में सीख के आए हो। एंड दिस एंगल, दीज 2 एंगल्स विल बी थीटा। ऊपर वाले जो फोर्स है दैट विल बी F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा। Just like राइट साइड की जो equatorial दोनों lines. फोर्सेस है, ये F, जैसे आपने वो बिल्कुल आपने इक्वेटोरियल लाइन में बिल्कुल सही, वेरी Equatorial गुड। lines. इट इज F2 F1 cos थीटा, और दूसरी उसी जगह पे जाएगा F2 cos थीटा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ जी। ये जो 2 फोर्सेस हैं, ये तो आप अच्छे से पहचान गए हो भाई, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, इनका तो काम तमाम हो जाएगा। आपको पता है ना F1 और F2, FCA का मतलब है F1 और FCB का मतलब है F2। F1 और F2 दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, दोनों फोर्सेस बिल्कुल डिट्टो एक जैसी हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस एक जैसी हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, है ना बेटा? Yes. दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। तो Cancel out. टोटल जो हमारा आंसर है वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ Cos- टोटल आंसर आएगा आपका, टोटल रिजल्टेंट विल बी F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, है ना बेटा? Yes, हाँ ma'am. जी दीदी। और अभी तो आपने बोला F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो इसको हम 2F1 बड़े cos इजीली लिख theta। सकते हैं 2F1 cos थीटा। हमें F1 तो पता है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले निकाल चुके हैं हम। 2 into 10 raised to the power -6, 3 into 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 5 का स्क्वायर। एम आई राइट एवरीवन? Yes, हाँ ma'am. जी दीदी। बट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा फ्रॉम दिस डायग्राम? निकाल सकते हो इजीली? 4/5। Yes, cos theta is based upon hypotenuse, so its Both value based will on be, hypotenuse। yes, it will be 4/5. So your answer will be multiplied here by 4/5, and you have to solve it. This is your duty. How you can solve it, इसको मैं नहीं बताऊंगी, आंसर मैं टोटल बता दूंगी कि क्या आएगा, but you have to solve it. साथ में अगर डायरेक्शन लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्शन आप बिल्कुल वैसे लिखेंगे जो आपके डायग्राम में होगी। आप यहाँ पे लिखोगे अलोंग CP, नाम दे दो इसको, राइट साइड की तरफ जा रहा है ना, अलोंग CP डायग्राम में लिखा होना चाहिए पर। ओके बेटा? यस। हाँ जी। So this is how, yes, this is how you can solve this question, and the result for this question is approximately 3.1 into 10 raised to the power -3 Newton. So this one question will be your homework. इस क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव चार्ज Q एक स्ट्रेट लाइन पे पड़े हैं। आपको बताना है कि Q को कहाँ पे प्लेस करें कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे आए, और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि कैपिटल Q और उस E में क्या रिलेशन होना चाहिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। सेंटर में कर देंगे ना मैम। या वो तो ठीक है बेटा, सेंटर वाला बिल्कुल सही है, और साथ के साथ आप जो Q निकालोगे वो बिल्कुल वैसे निकालना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में किया है, 2x माना है, दैट यू विल डू, है ना? तो देयर द क्वेश्चन आंसर वुड बी दिस ओनली। सो प्लीज ट्राई इट एट योर होम, और नहीं आता है तब आप मुझसे दोबारा पूछेंगे, बट एक क्वेश्चन तो खुद से करना बनता है। सो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अगेन आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो ऑब्वियसली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। और इस क्वेश्चन में क्या है, कहा है कि एक डायग्राम गिवन है, जिस डायग्राम के अंदर 2 चार्जेस हैं A और B, और वो A और B जो है वो किसी P चार्ज के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपने निकालना है कि क्या रिलेशन होगा, कैसे हम निकालेंगे। तो जो डायग्राम है बेटा वो कुछ ऐसा है, प्लीज लिसन व्यू टू इट केयरफुली।
ए बी आपको गिवन है, ये आपका पी पॉइंट है और पी पॉइंट से ये आपकी ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है बेटा। अब आपका जो ए है, ए के ऊपर जो चार्ज पड़ा है वो आपको खुद ही पता है, ए के ऊपर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, +2 × 10⁻⁻8 कूलम, और बी पे जो चार्ज है दैट इज -10⁻⁻8 कूलम, एम आई राइट। और पी पे जो चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, पॉजिटिव में है ये भी। अब आप सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको फोर्स की डायरेक्शंस मेंशन करनी पड़ेगी। ए और पी पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो धक्का ऊपर की तरफ होगा और F1 ऊपर की तरफ रहेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? बिकॉज रिपल्शन ना वाली जी। फोर्स है तो ठीक है जी। और जब इस ये वाला पॉजिटिव और कैसे ये मैं नीचे वाला बताना नेगेटिव है, फिर से? इनके बीच में अट्रैक्शन ना दे। बच्चे क्या बताऊं बेटा, कुणाल बता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो P जो है वो B को अट्रैक्ट करेगा तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो ये एरो जो है वो F2 का इस तरफ होगा, ये वाला ऊपर। और आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको ये तो पता होगा ये वाला 90 डिग्री होगा एंगल। और आप साइंस के भी स्टूडेंट हो तो आपको इतना भी पता होगा कि अगर दो जो फोर्सेस हैं वो 90 डिग्री पे हैं, उनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा जिसका नाम F दे दिया। यस और नो? Yes, एंड ma'am. ये जो F कैसे निकलेगा? It will be given by under the root of F1 square plus F2 square plus F1 F2 cos F2 theta. F1, yes 2F1 F2 cos theta। अरे भैया इसके अंदर क्या है कि जो थीटा है, ये जो 90 है, ये टोटली इट इज 90 डिग्री, सो F will be equal to under the root of F1 square plus F2 square, because थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है? जी 0। जी। अब पहले F1 F2 तो निकालने क्या है, F1 क्या होगा बेटा? It will be 1/4 pi epsilon naught 2 की पावर into 10 raised to the power -8 or 10 raised to the power -6. And what is the distance between these 1 two? by It is 10. given in your question. It is given to be 10. तो इसमें आएगा 10 into 10 raised to the power -2 का whole square. Am I right, everyone? yes ma'am. हाँ जी। And similarly, what will be F2? फिर से ये 1/4 pi epsilon naught, इसमें एक चार्ज है 10 raised to the power -6, इसमें दूसरा चार्ज है 10 raised to the power -8, and what is the distance between these two? It is given to be 5, so it will be क्या आएगा बेटा? 5 into 10 raised to the power -2 whole square. Is it clear? हाँ जी। Yes ma'am. Apply these two, solve these two first and apply in the formula given, and you will get the answer. The answer for this question is approximately I'm writing over this cloud. It is 4 into 10 raised to the power -2 Newton. You can calculate it because it is only calculation. You have to put the values of F1 and F2 और आपके पास आंसर आ जाएगा।